तो ये सीडीपी का 3 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द सोशल एक्सपेक्टेशंस एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर्ड टू एज। सोशल एक्सपेक्टेशन जो होता है हर स्टेज पर डेवलपमेंट का, वो किससे रेफर किया जाएगा? डेवलपमेंटल टास्क, डेवलपमेंटल नीड्स, डेवलपमेंटल हजार्ड्स एंड डेवलपमेंटल डोमेन्स। तो अब हजार्ड मतलब यहाँ बाधाएं से मतलब आएगा, रुकावटें। और विकासात्मक क्षेत्र फोर्थ फोर्थ। सर फर्स्ट रहेगा डेवलपमेंट टास्क। चेक करते हैं। तो उसका फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। तो फर्स्ट सही जवाब है डेवलपमेंटल टास्क। ये की हो रहा है सोशल एक्सपेक्टेशंस एट ईच स्टेज। ये किस तरह से होगा, इसको कोई डिफाइन करेगा? देखिए यहाँ पर आवश्यकताएं है, मतलब लगने वाली चीजें होती है, नीड्स। हजार्ड निगेटिव है और डेवलपमेंटल डोमेन्स मतलब उसका एक क्षेत्र बस। तो विकासात्मक कार्य, तो उसको इंग्लिश में क्या रहता है कि टास्क जो डेवलपमेंट पर डिपेंड है। तो हर स्टेज, ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इस रेफर किया जाता है डेवलपमेंटल टास्क पर। तो ये क्या है कि सोशल एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट डैश। प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन। डेवलपमेंट proceed from bottom to up, unidimensional, not influenced by environmental efforts. फर्स्ट फर्स्ट रहेगा सर। शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में। तो चेक करते हैं। तो उसका फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। प्रोसीड होता है सेंटर ऑफ द बॉडी इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन में। मतलब सेंटर टू पेरिफेरल ये तो हम देखा होता है, लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन का जैसा आता है तो कंफ्यूजन आता है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की दिशा में। उसके बाद है नेक्स्ट। यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है कि असर्शन ये है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस क्वाइट रैपिडली टिल मिडिल चाइल्डहुड एंड देन कम्स टू अ स्टॉप। और उसका रीजन ये है कि ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स आफ्टर द स्टेज ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। मतलब क्या है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। उसका रीजन ये है कि मानव मध्य बाल अवस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकता। पहला सही है, दूसरा गलत है सर। बोथ आर फॉल्स है। ये कंटिन्यूस होगा ना सर? ये टिल मिडिल चाइल्डहुड एंड कम्स टू थर्ड है सर, थर्ड। स्टॉप कैसे होगा सर? कंटिन्यूसली प्रोसेस है ना, लेट चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड। फोर्थ होगा सर। बिल्कुल सही। फोर्थ इज राइट। यहाँ पर क्या बताएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ठीक है, क्वाइट रैपिडली टिल मिडिल चाइल्डहुड, तो अडल्टहुड की बात नहीं की गई। इसके बाद मतलब उसके सो ऑन, और वहां पर ही रुक जाता है, कम्स टू स्टॉप, यहाँ रुक जाता है। एडोलेसेंस में रुकता है ना सर ये हाँ, कॉग्निटिव? एडोलेसेंस में रुकेगा भी नहीं आफ्टर, मतलब 12th है ना। हाँ, धीमा होगा। एडोलेसेंस कॉग्निटिव जानने वाला डेवलपमेंट है जैसा। ग्रोथ और हम्म, डेवलपमेंट, ग्रोथ रुकेगा। और हम्म, डेवलपमेंट मतलब ये सीखने वाला, संज्ञानात्मक। हम्म। तो ये वाला चलता रहेगा। फिर वो सीखने की उम्र, उसको बहुत सारे फिलोसोफर ने उसको टिल लाइफ बताया, टिल डेथ। तो उस हिसाब से तो ये चीज़ें कंफ्यूज करने ऐसा था, और कैन नॉट लर्न। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन enact scenes from a popular dance reality show in their play. As a judge, 8-year-old Sana, 8 साल के सना जो है तो gives comment on other children's dances. This situation highlights the importance role of dash in socialization of children. स्कूल मीडिया होगा सर, मीडिया। सेकंड। सर एक बार क्वेश्चन बतलाइए ना।
ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, वो एक सीन को क्या कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं, पॉपुलर डांस रियलिटी शो इन दैट प्ले। जज होने के नाते 8 साल की सना कमेंट देती है चिल्ड्रन को। सिचुएशन हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डैश इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। मीडिया सोशलाइजेशन मीडिया। तो फोर्थ का चेक करते हैं, उसका थर्ड जो कि मीडिया है, सही जवाब है, मीडिया। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन विच स्टेज चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू सीरिएट ऑब्जेक्ट्स इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। कौन सी स्टेज में कॉन्क्रीट। बच्चे कॉन्करेज और फ्री ऑफ, हाँ फ्री इरिवर्सिबिलिटी, बाद में रिवर्सिबिलिटी आ गई। तो हाँ तो कॉन्क्रीट। फिफ्थ का थर्ड बिल्कुल सही है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन। आप जिस एक्यूरेसी से जवाब दे रहे हैं तो एग्जाम में ये एक्यूरेसी से चलना चाहिए जवाब है, मतलब उसको समझ पर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट एन ऑनगोइंग प्रोसेस विच रिफाइंस एंड ट्रांसफॉर्म्स मेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। इसको हिंदी में देखते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार एक सत्य प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है तो क्या कहलाती है। डेफर्ड इमिटेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन। रिफाइंस एंड ट्रांसफॉर्म मेंटल स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। बताइए सर, ऑप्शन ऑप्शन बताइए सर। सेकंड। सेकेंड, उसके अलावा सर इक्विलिब्रेशन शायद। इक्विलिब्रेशन चेक करते हैं, और कोई आंसर आपके। फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है, इक्विलिब्रेट। मतलब क्या हो रहा है कि ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही है विच रिफाइंस एंड ट्रांसफॉर्म मेंटल स्ट्रक्चर। वो ठंडी बज रही है। ठंडी किधर बज रही है, उसको नोट कीजिए। तो नहीं तो कैसे भी तो ऑनलाइन ज्वाइन हो रहे तो देख के ज्वाइन होना है, म्यूट करके। तो इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो कैसे करेंगे। मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है। परिवर्त करना मतलब क्या है, परिवर्तित चेंज। अब देखिए चेंज के जैसे हिसाब से यहाँ पुरानी पर इंफॉर्मेशन को नई इंफॉर्मेशन करके स्ट्रक्चर, मतलब माइंड में स्ट्रक्चर करना नई इंफॉर्मेशन। रिफाइन का मतलब क्या होगा, चेंज नहीं आएगा, चेंज होता है ना तो अकोमोडेशन आ जाता मॉडिफाई सर। है। मॉडिफाई भी आता है तो अकोमोडेशन आता अकोमोडेशन ना सर वो। सर जब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन मिलते ना तो जब इक्विलिब्रेशन होता। है। रिफाइन का मतलब होता है खराबी दूर करना, बेहतर करता है, ठीक ठाक, बेहतर बनाना, ये सब उसके मीनिंग आते हैं। साफ करना, बेहतर बनाना, खालिश। अब यहाँ पर क्या आ रहा है जवाब के हिसाब से कि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, एक प्रोसेस जो चल रही है, जो कि क्या कर रहा है कि ठीक ठाक है, जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ट्रांसफॉर्म होना मतलब क्या होता है, ट्रांसफर नहीं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म। तब्दीली में आ रहा है वह, तब्दील, रूपांतर, सूरत बदलना। तब यहाँ पर क्या हो, रिफाइंस एंड ट्रांसफॉर्म मेंटल स्ट्रक्चर। अब ये डेफर्ड इमिटेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर बराबर से नकल नहीं की गई, तो यानी यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं था कौन सी स्टेज वगैरह, तो ये भी आ सकता था दिमाग में कि, लेकिन जो सवाल समझने पे सब चीज। एक सत्य प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित इमिटेशन की कहाँ बात हुई मतलब नकल की कहाँ बात तो हुई, देखिए, इमिटेशन की बात ही नहीं है ना। हाँ तो वो नकल की बात नहीं हुई, इसलिए ये नहीं आया। ऑब्जेक्ट परमानेंट जो है, तो यहाँ पर कोई हाइड एंड अनहाइड की चीज नहीं आई।
यहाँ पर क्या दिया है कि इसने बताया कि मेंटल स्ट्रक्चर, यहाँ पर नॉलेज नहीं थी, अगर नॉलेज होता तो फिर वो अकोमोडेशन होता था। तब यहाँ मेंटल स्ट्रक्चर जो था ये उसको उसने ठीक ठाक या फिर उस वे में ट्रांसफॉर्म किया, मतलब उसको एक्सेप्ट किया में आ रहा है। और जब भी कोई चीज़ एसिमिलेशन से अगर वो सही होती है तो वो इक्विलिब्रेट होती है, उसको इक्विलिब्रेट करना, अगर वो सही है, नहीं तो डिसइक्विलिब्रेट हो जाती है वो। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या हो गया, इक्विलिब्रेशन हो गया यहाँ पर। तो ये चीज़ हो गई इसमें 6 के हिसाब से। संतुलीकरण, ये हिसाब से होगी संतुलीकरण, तो संतुलन हो गया है। और अगर डिसइक्विलिब्रेट होता है तो फिर वो उसको मॉडिफाई करता है, वो जो डायरेक्टली उसकी इमेज थी और इसमें बैठिए 10 मिनट। तो फिर ये संतुलीकरण और ये डिसइक्विलिब्रेट और इक्विब्रेशन, ये चीज़ आती है इसमें। उसके बाद में है कि आफ्टर सीइंग स्टूडेंट struggling to solve a problem, a teacher gave them hints and half-solved example to assist them. फर्स्ट के बाद स्कोप फोल्डिंग सर। हाँ, तो वाइगोट्स्की के एग्जाम्पल के हिसाब से असिस्ट का यहाँ हिंट आया तो स्कैफोल्डिंग। तो इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट है which theorist asserted that cognitive development is a collaborative process. कोलैबोरेटिव तो लाइवागस। तो कोलैबोरेटिव भी वाइगोट्स्की के हिसाब से कोलैबोरेशन का तो ये सही जवाब है। नेक्स्ट है वन ऑफ द चीफ criticism of Lawrence Kohlberg theory is that, इसमें से मेन फेमिनाइन पर्सपेक्टिव। फेमिनाइन पर्सपेक्टिव कहाँ पर है? फर्स्ट फर्स्ट वाला फर्स्ट सर। सर फर्स्ट। अंडरमाइंस उसके सिद्धांत में नारी परिचय। अंडरमाइन का मतलब क्या हो रहा है? क्योंकि कभी नेगेटिव टर्म और पॉजिटिव भी आ सकता है, उसमें ऐसा भी हो सकता है क्या उसने उसको तरजीह दी है, उसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। तो कमजोर आता है उसका अंडरमाइन, कमजोर। और डिड नॉट, निगेटिव है ना सर वो तो। हाँ निगेटिव में आ रहा है। तो उसका देखते हैं 9 का, तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है, अंडरमाइंस द फेमिनाइन पर्सपेक्टिव। उसने जो है तो जिसमें फीमेल पर्सपेक्टिव को निगेट, मतलब उसमें नहीं लिया गया था। हार्वर्ड गार्डनर सजेस्ट किया था कि देयर आर डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस वाज नॉट प्रपोज बाय गार्डनर, इसमें से जो है तो नॉट जो उसने किया फोर्थ प्रैक्टिकल नहीं है सर, म्यूजिकल है, लिंग्विस्टिक है, बॉडी काइनेस्टिक है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स अ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन फर्स्ट। फर्स्ट तो फर्स्ट सही जवाब है इसका। नेक्स्ट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट अप्रोच, इसमें से क्या एक अप्रोप्रिएट अप्रोच है मल्टीलिंगुअलिज्म में? पेनलाइज होना उनके मदर टंग या लोकल लैंग्वेज यूज करने में, या एडमिट, शुड सर एडमिट। थर्ड सर थर्ड रहेगा, क्लासरूम थर्ड इन्वायरमेंट। तो उसका थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है नेक्स्ट, चिल्ड्रन हु ऑफन सी देयर पेरेंट्स क्रॉस normative gender lines such as mother repairing the appliances and father taking care of baby, ये सब क्या है? सर स्टेरियोटाइप है ना ये। प्रैक्टिस कौन सा है? फर्स्ट है क्या? फर्स्ट शायद, फर्स्ट होंगे। क्योंकि इसमें प्रैक्टिस आ रहा ना थर्ड। ये मैं देख फर्स्ट ही लीजिए। होगा। फोर्थ वाला। वे बच्चे जो, मतलब सवाल तो आपको समझे से हिंदी में, इसके ऑप्शन देख लीजिए। कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों के अनुसार कर सकेंगे। कम संभावना है कि समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरुद्ध होंगे। कौन सा? जैसे तीसरा थर्ड वाला, मोर लाइकली टू प्रैक्टिस जेंडर, जेंडर मतलब स्टेरियोटाइप। उसके अपोजिट में जाएंगे ना। फर्स्ट उसका सही जवाब है। फर्स्ट जिसने जवाब दिया कि लेस लाइकली टू अधेर मोस्ट लाइकली टू जेंडर अडहेर टू जेंडर स्टेरियोटाइप। चिल्ड्रन जो अक्सर उनके पेरेंट्स को देखते हैं कि क्रॉस नॉर्मेटिव जेंडर
लाइन सच एस मदर जो है तो रिपेयर कर रही है कुछ चीज़ों को, और फादर जो है तो बच्चों को संभाल रहा है, तो ये लेस लाइकली टू अधेर। अधेर करना, अधेर मतलब क्या होता है? अधेर मीन्स मानना में आता है एक तो। हिंदी वाला ऑप्शन बताइए सर, क्या है उसका फर्स्ट वाला? हिंदी, हिंदी में साबित कदम रहना या मानना। संभावना है कि जेंडर रूढ़ियों के अनुसरण अनुसरण करेंगे। हाँ, कम संभावना है जेंडर रूढ़ियों जमा का रहना या अनुसरण करेंगे। अमल पैरा होने को आप ले सकते हैं, अमल पैरा होना उसका सही निकले। अमल पैदा। अमल पैरा होंगे जेंडर स्टेरियोटाइप्स में, मतलब वो भी मतलब कामों को ऐसा निगेटिव में नहीं लेंगे। मोस्ट लाइकली टू प्रैक्टिस, ये क्या है? प्रैक्टिस करना जेंडर स्टेरियोटाइप। तो ये अपन एक दूसरे के काम दूसरा कर रहा है तो जेंडर स्टेरियोटाइप नहीं आ रहा। प्रैक्टिस सेग्रीगेशन तो अलाहिदगी हो रही है, वो टर्म है ही नहीं। और चौथा क्या है? लेस लाइकली टू ब्रेक जेंडर नॉर्म्स प्रिवेंटेड, मतलब सोसाइटी ने जो नॉर्म बनाए उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया, तो ये कोई कानून नहीं था जेंडर नॉर्म्स का, तो इस वजह से ये फर्स्ट हुआ। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू NEP 2020 आर टू जनरेट स्ट्रेस एंड इंक्लूड फियर, के स्ट्रेस बनाना और इंड्यूस फियर मीनिंग तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। इंड्यूस फियर amongst students to ensure learning levels, और सेकेंड है टू रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और BCD विकास सर। को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थी को समर्थन देना। फर्स्ट सेकंड, थर्ड नेगेटिव और है और 3 सेकंड, थर्ड, पॉजिटिव है सर। फोर्थ, फोर्थ वाला। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो चेक सेकंड, करते थर्ड हैं, और फोर्थ। उसका है फोर्थ। फोर्थ सही जवाब, जिसके अंदर पहला नहीं आएगा। पहला क्या था? स्ट्रेस, उनमें डर और फियर लाना, तो ये नहीं है, बाकी पॉजिटिव चीज है। नेक्स्ट है डायनामिक असेसमेंट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? सर थर्ड रहेगा, स्पेसिफिक लर्निंग नीड ऑफ चाइल्ड। थर्ड वाला द थर्ड स्पेसिफिक बिल्कुल लर्निंग सही है। नीड ऑफ अ चाइल्ड। स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स ऑफ अ चाइल्ड। डायनामिक असेसमेंट हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स ऑफ अ चाइल्ड, मतलब बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। उसके बाद है फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस। तो सक्सेसफुल इंक्लूजन स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस, जिसमें से कौन सा स्ट्रेटेजी है टीचर की जो अवॉइड करेगा? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को इसमें से क्या करने सेकंड से रहेगा बचना सर, चाहिए? एक्टिविटीज ऑफ चाइल्ड। सेकंड सर सर, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। academic enrich activities to child. फर्स्ट वाला अलो अपॉर्चुनिटीज। Diverse. और थर्ड है टीचर सेंटर करिकुलम, क्योंकि गिफ्टेडनेस में टीचर सेंटर में रहता। अवॉइड करने के लिए बोल रहा है। तो उसका थर्ड बिल्कुल सही है कि सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस, इसमें से स्ट्रेटेजी अवॉइड जो करेगा तो वो है कि इम्प्लीमेंट टीचर सेंटर्ड करिकुलम। तो अवॉइड है। हम्म। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सिस्टम विच रिस्पेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर इज इम्पोर्टेंट टू। एक सिस्टम बनाना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में लर्नर में, तो ये Allow variation learning pace of perspective. Second. use standardized curriculum, allow variation, keep low expectation, pay attention। सेकंड। तो बाकी तीनों नेगेटिव है ना। तो सेकंड उसका सही जवाब है। अलाउ करना वेरिएशन इन लर्निंग पेस एंड पर्सपेक्टिव्स, अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति।
नेक्स्ट है a student is unable to pay attention in a class becomes distracted easily, can't sit in a assignment seat, fidgets and loses Hyperactivity, things. attention deficit hyperactivity disorder. हाँ फर्स्ट रहेगा first. So first is right. उसके बाद है for inclusion of students with hearing impairment a teacher should. hearing impairment के लिए क्या करेंगे? Second, sign language. Courage. सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल Speaking, को हतोत्साहित करना चाहिए. सर ऑप्शन बतलाइए. इंग्लिश, इंग्लिश में सर. हर टाइम तो बात नहीं कर सकते ना सर. अवॉइड स्पीकिंग सर. ये हर पेज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. 19 का फर्स्ट बिल्कुल सही है. अवॉइड करेंगे स्पीकिंग एनी टाइम, हर किसी भी वक्त, व्हेन स्टूडेंट कांट सी हर फेस. तो हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसको सुन नहीं पा रहा, तो टीचर क्या कर रहे हैं कि हर वक्त में कभी भी नहीं बोल रहे जब स्टूडेंट कांट सी हर फेस. यानी कि वो जब जैसे लिखने में बिजी है तो लिख रहा है तो उसके निगाहें नीचे है और उसको सुनाई नहीं देता बराबर. जब वो देखेगा फेशियल एक्सपीरियंस तो उस हिसाब से वो आ जाएगा. डिस्करेज यूज ऑफ साइन लैंग्वेज मतलब इशारती जुबान को नहीं करना, डिस्करेज, तो वो नहीं रहेगा. बाकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी यूज होगा. ये सबके उल्टे जवाब रहेंगे. एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा उसको प्रोसेस करने इंफॉर्मेशन. चूजिंग एक्टिविटीज that provide scope for insightful and divergent answer promote. Creativity. क्रिएटिविटी. Creativity. Second. तो सेकंड उसका सही जवाब है. अगर यहाँ पर आ गया Divergent. डाइवर्जेंट तो उसका क्रिएटिविटी रहेगा. Creativity. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस मार्क्स ड्यूरिंग एग्जाम शुड. स्टूडेंट जिनको कम मार्क्स मिले एग्जाम में तो उन्होंने क्या करना चाहिए? प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल, गाइडेड टू Fourth. pursue only. Support. Fourth, support as per the individual फोर्थ needs. सर. तो फोर्थ सही जवाब है कि प्रोवाइड करना नेसेसरी सपोर्ट एज पर देयर इंडिविजुअल नीड्स. नेक्स्ट है assertion के टू इंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग इट इज essential to connect new material with something the child already knows. नो दूसरा है उसका रीजन के लर्निंग occurs in a linear manner. सब सर ऑप्शन पहला तो असर्शन सही है बट ये रीजन गलत है. गलत है. लीनियर मैनर में नहीं है ना सर. तो 22 का थर्ड बिल्कुल सही है कि ए वो है लेकिन आर जो है तो रीजन उसका फॉल्स है. But of false. Which of the following notions of success in school needs to be challenged? विद्यालय को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? Students achieve success in school by providing themselves to be better than others. Success need not be about competition. School should give importance to cognitive as well as emotional domain while conceptualizing success in creating an evaluation system in which someone comes first. We also create a system in which someone is destined to last. फर्स्ट रहेगा स्टूडेंट अचीव सक्सेस. Student achieve success in school by providing themselves. Third. Third रहेगा. नहीं ना first. एक मिनट. Third रहेगा. 23 का फर्स्ट वाला सही कि स्टूडेंट अचीव करता है सक्सेस, कामयाबी इन स्कूल में बाय प्रोवाइडिंग देमसेल्व्स टू बेटर देन अदर्स. मतलब नोशंस ऑफ स्कूल इन नीड टू बी चैलेंज. तो इसका सवाल का क्या मतलब था? सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? तो चुनौती देने की बात की. चैलेंज के विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें. और ये कंपटीशन के बारे में need not to be about competition.
और उसके बाद में आया कि शुड गिव इम्पोर्टेंस टू कॉग्निटिव एज वेल एज इमोशनल डोमेन वाइल कंसेप्चुलाइजिंग सक्सेस। तो इसका क्या मतलब था कि सफलता के संकल्पित करते समय विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावनात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पर ये चुनौती वाली बात इसमें नहीं थी, वो देते ही है, मतलब देनी चाहिए यहाँ पर बताया था। और एक ऐसी आकलन प्रणाली जिसमें कोई पहले आता है तो उसे निर्मित करते समय हम ये प्रणाली भी बना देते हैं कि कोई अंतिम स्थान पर आएगा, कि मतलब अगर कोई फर्स्ट आया तो कोई मतलब सिस्टम क्रिएट कर रहा है कि कोई ना कोई लास्ट रहेगा। फर्स्ट अगर कोई आया तो उसने बोलना कि तुम लास्ट से फर्स्ट है, तुम आखिर में दूसरे नंबर से आए, तुम पहले आए हो लेकिन लास्ट से पहले। तो वो हिसाब से तो ये चैलेंज करने के हिसाब से ये फर्स्ट सही था कि प्रोवाइडिंग देमसेल्फ टू बी बेटर देन अदर्स व्हाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अ टीचर शुड अवॉइड। क्या अवॉइड करना चाहिए टीचर ने? यूज ऑफ एनालॉजीज अक्रॉस एंड विद इन डोमेन्स, हाईलाइट कोरिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट फेनोमेना, आस्क स्टूडेंट्स टू लुक फॉर कॉज इफेक्ट रिलेशंस, एक्सक्लूड नॉन एग्जाम्पलर एंड एक्सेप्शंस। नॉन एग्जाम्पल सर, फोर्थ क्या नहीं करना चाहिए एग्जाम्पल एक से विद्यार्थी हाँ को? अवॉइड, तो एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएंगे तो ये नॉन एग्जाम्पल निगेटिव हो रहा है ना, अवॉइड करेंगे। तो फोर बिल्कुल सही जवाब है कि एक्सक्लूड करेंगे नॉन एग्जाम्पल। एक्सक्लूड करना मतलब उसको वर्जन, एक्सक्लूड करना मतलब इंक्लूड मतलब मिलाना, एक्सक्लूड निकालना, नॉन एग्जाम्पलर और एक्सेप्शंस को। और कॉज इफेक्ट रिलेशन ये होगा, बाकी ये अवॉइड करेंगे, एक्सक्लूड नॉन एग्जाम्पलर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड एम्फसाइज। किस पे जोर देगा टीचर इसमें से? लर्निंग पर, लर्निंग थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स, learning through process of structured inquiry, learning through rote memorization, more marks than others. सेकंड, स्ट्रक्चर इंक्वायरी। तो उसका सेकंड सही है, learning through process of structured inquiry. Next है which of the following is not example of extrinsic motivation? इंटरेस्ट। सेकंड इंटरेस्ट सेकंड तो उसका चेक करते हैं। 26, तो सेकंड बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद है which of the following emotion hinders students learning? hinders मतलब बाधा जो डालता है। होपलेसनेस फोर्थ सर, फोर्थ सर। eagerness जल्दबाजी, उसका है 4। यस ऐसा सवाल आना चाहिए था इसमें से which of the following emotion hinders seated candidates in attempting CDP। तो वही आपने किया, ईगरनेस मतलब जो दे रहे थे, तो वैसा नहीं जल्दबाजी। इसमें, हाँ उसमें आता था वो ईगरनेस, इसमें है बाधक जो निराशा। तो सर पहले फोर्थ ही बोले ना। अभी फर्स्ट बोले तो ईगरनेस में उत्सुकता जानने के हिसाब से आ रहा था। फोर्थ है ना इसका जवाब तो। हाँ फोर्थ। तो पहले फोर्थ तो बोले। अच्छा किसी ने फर्स्ट कह दिया था, तो होपलेसनेस हाँ इसने दिया था, तो ईगरनेस में उसके लिए बोले। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द क्लासरूम डिस्कशन ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर अ चाइल्ड रिस्पॉन्डेड वाटर इज नॉट कलरलेस। डिस्कशन हो रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पे, तो एक बच्चे ने बोला कि वाटर इज नॉट कलरलेस, मतलब कलर होता है उसका। ऑन इंक्वायरिंग बाय द टीचर चाइल्ड गेव रेफरेंस ऑफ डर्टी वाटर। डर्टी वाटर में क्या आता है कि एक ड्रेन थी उसके घर के नजदीक, तो उसने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए, मिसकंसेप्शन ऑफ चाइल्ड। सर ये थर्ड रहेगा। Respond, explain एक्सेप्ट the द रिस्पॉन्स एंड एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ कॉलिंग द वाटर कलरलेस। colorless। या फिर जोड़ देना ओनली करेक्ट आंसर पर। नहीं सर थर्ड इसमें। तो 28 का थर्ड बिल्कुल सही जवाब है कि उसको वो एक्सेप्ट करेंगे रिस्पॉन्स को भी, और ये बताएंगे कि लॉजिक के वाटर को कैसे कलरलेस कहा जाता है। नेक्स्ट है सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग एम्फसाइजेस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ। सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है लर्निंग की, जोर किस पर देती है? इम्पोर्टेंस ऑफ
थर्ड कल्चर कॉन्टेक्स्ट पे थर्ड कल्चर कॉन्टेक्स्ट। 29 का थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद है 30, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल व्हेन, कब ज्यादा मौसर अंदाज में होती है। सर ये Third- फर्स्ट हैंगा, occur in first it occur in contextual manner। कि जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए, मतलब टुकड़ों में, अधिगम करता बाहरा करो से अभिप्रेरित हो, प्रदर्शन अभिमुखी हो, और ये संदर्भित रूप से हो, contextualized manner, performance oriented, motivated by intrinsic factor, और टुकड़ों में इंफॉर्मेशन। सेकंड में भी सेकंड नॉर्मल एज परफॉर्मेंस होती कोई एक ही आंसर बोलना है और First, sir. फर्स्ट और किसी का। सेकंड Sir, I think third. थर्ड, और उसके अलावा कोई जवाब आपका? फर्स्ट आपका आपका जवाब? आपका चलिए सर हम सेकंड बोल रहे हैं, पर हमको सेकंड और थर्ड में एक ही देना पड़ेगा। सेकंड बोल देते हम, जैसे अपने थर्ड बोलते कि फर्स्ट सेकंड बोल देते। उसका फर्स्ट है फर्स्ट कंटेक्चुअलाइज मैनर, इफेक्टिव और मीनिंगफुल जब होगा। मतलब इसमें क्या था कि सिर्फ इसमें हर वक्त में क्या होता है कि आपने क्यों नहीं दिया था इसका जवाब, मोटिवेटेड बाय इंट्रिंसिक फैक्टर, कि लर्नर मोटिवेटेड होगा अंदरूनी तौर पर फैक्टर से। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन मोटिवेशन में ये आता है। ये मैंने डाउनलोड करके म्यूट करके रखिए आपके पास। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आ रहा है ये, लेकिन अब उसको मीनिंगफुल लर्निंग अगर करना है तो सिर्फ मोटिवेशन के बेस पे नहीं चलेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंटेक्चुअलाइज मैनर में वो होना चाहिए। ये तो साथ में जरूरी है, मीनिंगफुल मोस्ट इफेक्टिव जब होगा जब कंटेक्चुअलाइज मैनर। हालांकि कंटेक्स्ट पर ज़्यादा तर अक्सर मतलब निगेटिव में आता है वो उस वजह से। और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का हमने देखा था कि मास्टरी ओरिएंटेड होना चाहिए, तो मास्टरी रहता था, तो वो हिसाब से मास्टरी ओरिएंटेड एक पॉजिटिव में आता है परफॉर्मेंस के अलावा। और ये तो बिल्कुल भी निगेटिव ही रहता है हमेशा। तो अब इसको याद रख लीजिए, मीनिंगफुल के हिसाब से लर्निंग। और जितना एग्जाम नजदीक आ रहा है उतना कंफ्यूजन बढ़ रहा। और अच्छा है, चैलेंज बढ़ रहे हो, पिछला इंफॉर्मेशन जाएगा नहीं लेकिन देखने मिल जा रहा है। हो ना। हाँ, इस पे मास्टरी होते होते मतलब वो बहुत आसान भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता इंशाल्लाह है। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्लियर हो जाए लग रहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा। है। तो ये क्लास यहाँ पर सर खत्म। आपको पूरा